हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ कॉल्ड शी योर लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का पार्ट 6। आई एम सॉरी आर्मी, मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं दी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और टॉप 10 स्टोरी पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ आर्मी। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं कितना ज़्यादा सैड हूँ, बट मैं आज आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आ गई हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि आप मेरी सैड होने की वजह से आप भी सैड हो जाओ। बिकॉज़ मेरे कुछ आर्मी को ये टॉप 10 स्टोरी पसंद आई है तो मैं उनके लिए ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। अब व्यूज़ आए चाहे ना आए, मैं आप लोगों की विश ज़रूर पूरी करूँगी। सो चलिए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एंड मैं पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, तो प्लीज़ हेडफोन यूज़ कर लेना या फिर ईयरफोन। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमने पार्ट 5 में देखा था, जंगकुक तेहंग के निपल्स को शक कर रहा था और जिस वजह से तेहंग बहुत ज़्यादा नीडी फील एंड हॉट फील कर रहा था। जंगकुक अभी तक नहीं रुका था और अचानक से जंगकुक ने तेहंग के निपल्स पर बाइट कर दिया, जिस वजह से तेहंग के माउथ से मतलब मौर निकल गया और बोला, बेबी बॉय डोंट टीज मी, समझे? अब तुम वाइट करना स्टार्ट मत करो बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ तुम्हारी वजह से। पता नहीं तुम कैसे कैसे हरकतें करने लग गए हो अब। फिर जंगकुक बोलता है, डैडी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तेहंग बोलता है, हाँ तुम्हें अमेजिंग लग रहा है बेबी बॉय, बट मैं जो फील कर रहा हूँ उसको क्या, मैं उसका क्या करूँ? मैं तुम्हारे से शादी करने के बाद भी तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर पाया जो 2 कपल्स के बीच में होता है। तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं किस तरह अपने आप पर कंट्रोल रखता हूँ, किस तरह अपने आप को कंट्रोल करता हूँ तुम्हें देख कर, बट तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता और आज तो तुमने ये कर दिया और मैं इस समय किस हालत में चल रहा हूँ तुम्हें नहीं पता। तेहंग ये सब अपने मन में बोल रहा था और इधर जंगकुक तेहंग की निपल्स को शक करते करते सो गया था, जिसे देखकर तेहंग के मतलब फेस पर स्माइल आ जाती है और बोलता है, मैं नोटी बनी बनी, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गए हो, बहुत ज़्यादा। पता नहीं अपने डैडी को इस तरह टीज़ करने में तुम्हें क्या मिलता है। उसके बाद तेहंग जंगकुक को हग करके सो जाता है बिकॉज़ ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट इसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उठते हैं तो जंगकुक अभी तक सोया हुआ था, तो तेहंग धीरे से जंगकुक को साइड करता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो मिरर में अपने आप को देखता है तो बोलता है, ओ गॉड, मतलब मेरे बनी ने बाइट कर करके मेरी निपल्स की ये हालत कर दी। उस शिट, मैं क्या बताऊँ अपने बनी का। फिर उसके बाद वो शावर लेकर जैसे ही बाहर आता है तो देखता है जंगकुक बेड पर बैठा होता है और वो तेहंग पे गुस्सा करते हुए बोलता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेड पर अकेला छोड़कर जाने की? तुम क्या समझ नहीं पाते हो, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। मतलब इस समय जंगकुक बिल्कुल मैच्योर की तरह बात कर रहा था, जैसे कि वो सच में बड़ा है और वो मैच्योरिटी बात कर रहा था, जिसे देखकर तेहंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है और बोलता है, बेबी तुम ठीक हो गई क्या? तो जंगकुक बोलता है, व्हाट द हेल, मैं तो पहले से ही ठीक हूँ, इसमें ठीक होने की क्या बात है, और तुम ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकते हो मुझे बेड पर? ना ही तुमने गुड मॉर्निंग किस की और ना ही कुछ और। फिर तेहंग उसके पास में आता है, उसके फोरहेड को चेक करता है। फिर उससे अचानक से याद आता है डॉक्टर की बात, कि डॉक्टर ने कहा था कि जंगकुक कभी कभी मैच्योर की तरह बात कर सकता है। तो तेहंग बोलता है, उफ गॉड, मतलब ये ठीक नहीं हुआ है अभी तक। तो जंगकुक बोलता है, क्या बोले तुम, मतलब क्या ठीक नहीं हुआ, क्या बोलना चाहते हो? तो तेहंग बोलता है, कुछ नहीं, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। फिर जंगकुक जब फ्रेश होने जाता है तो अचानक से फिर से वो बेबी माइंड में आ जाता है। तो फिर जंगकुक तेहंग के पास जाता है और बोलता है, डैडी क्या आप मेरे साथ शावर नहीं लोगे? अब तो रोज़ लेते हो, फिर आज क्यों नहीं? अब ये देखकर तेहंग और भी ज़्यादा शॉक, बिकॉज़ अभी तो जंगकुक बिल्कुल ठीक ठाक था और अब अचानक से बेबी। फिर तेहंग बोलता है, ओ शेट, मैं ये 2 माइंड्स के साथ कैसे रहूँगा? एक बार बेबी फिर एक बार मैच्योर, मैं कैसे हैंडल करूँगा?
ओ शिट, मैं क्या करूँ, मन कर रहा है मैं कहाँ चला जाऊँ, ऐसा बोलकर वो बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज इस तरह जंगकुक डर जाएगा इसलिए। फिर जंगकुक को त्यांग बोलता है बेबी मैंने शावर ले लिया है एंड मुझे कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जा और जाकर ठीक है ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं आज ब्रेकफास्ट तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊँगा। तो जंगकुक पाउट करते हुए बोलता है बट डैडी मैं तो आपके साथ करता हूँ ना ब्रेकफास्ट। तो त्यांग उसके लिप्स पर एक किस करता है और बोलता है नहीं बेबी आज तुम्हें मेरे साथ नहीं करना, आप मॉम के साथ कर लेना ठीक है डैडी को, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना। तो जंगकुक बोलता है ओके। फिर जंगकुक शावर लेने चला जाता है और त्यांग बिना ब्रेकफास्ट के ही अपने कंपनी चला जाता है बिकॉज उसकी इम्पोर्टेंट फाइल को मतलब जल गई थी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालनी थी ना, तो युंगी को उसने ये काम दिया था। और इधर युंगी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था बिकॉज उसने सच में बहुत ज़्यादा जिमिना को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था इसलिए। और अदर साइड जिमिना भी बहुत ज़्यादा सैड था, उसने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वो अब अपनी कंपनी में काम स्टार्ट कर दिया था, मतलब वो अपने कंपनी का सीईओ बन गया था बिकॉज उसके फादर ने पहले ही बोला था कि तुम कंपनी के सीईओ बन जाओ। तो जिमिन ने बोला था कि ओके डैड मैं बन जाऊँगा बट मुझे पहले एक्सपीरियंस लेने हैं कि कंपनी में कैसे काम करते हैं बिकॉज मैंने आज तक कभी कंपनी का काम नहीं किया, आपको तो पता है। तो उसके फादर ने हाँ कर दी थी, इसलिए वो मतलब तिहंग की कंपनी में आया था। उसने और भी कंपनियों में जॉब की थी बट इस कंपनी में भी तिहंग मतलब जिमिना आया था और इस कंपनी में ये सब हो गया। अब जिमिना भी खुद मतलब खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो फाइल जली कैसे, किसने जलाई, बिकॉज जिमिना तो वॉशरूम में गया था तो ये जलाई किसने। अब जिमिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा था इस बात से, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज युंगी ने ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था। और इधर जब तेहंग कंपनी में आता है तो वो एक न्यू एम्प्लॉय देखता है, जिसे देखकर तेहंग बोलता है अभी ये कौन आ गई। फिर तेहंग अपने कैबिन में जाता है तो युंगी आता है और बोलता है कि जिमिना की जगह मैंने एक न्यू एम्प्लॉय रख लिया है। तो तेहंग बोलता है मेरे से पूछा। तो युंगी बोलता है एक्चुअली उसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसीलिए मुझे रखना पड़ा, तुम उससे बात कर लो ठीक है, इंटरव्यू ले लो उसका, फिर मैं आता हूँ। फिर तेहंग बोलता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू लेने का, तुमने ले लिया ना काफ़ी है मेरे लिए। फिर उसके बाद युंगी बोलता है हाँ ठीक है बट अभी तक फ़ाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं मिली यार कि फ़ाइल कैसे जली। तो तेहंग बोलता है तुम्हें तो पता है ना कि जिमिना की वजह से जली है। तो युंगी बोलता है एक्चुअली वो तो मैं गुस्से में था इसलिए मैंने ये सब बोल दिया यार, मुझे नहीं लगता कि जिमिना ने ये सब किया होगा बिकॉज उसे क्या ज़रूरत है ये सब करने की एंड उसे क्या फ़ायदा बिकॉज उसकी तो ऑलरेडी कंपनी है, ऑलरेडी वो एक कंपनी का सीईओ है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी कंपनी से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो तेंग बोलता है कि फिर जब तुम्हें ये सब पता ही था तो इतना गुस्सा करने की ज़रूरत ही क्या था, जब तुम उससे प्यार करते थे तो तुम्हें अपने पेशेंट पे कंट्रोल रखना था, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना था, उसे अच्छे से समझना था, बट जो तुमने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि तुम जीवना से प्यार करते हो, तुम बस उसकी तरफ एट्रैक्टिव हुए थे। तो यूंगी बोला नहीं यार मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई रियली रियली लव हिम। फिर उसके बाद हम बोलता है ओके ये सब बात छोड़ो और उस न्यू एम्प्लॉय को तुमने समझा दिया ना कैसे क्या करना है। तो शुगा बोलता है हाँ मैंने समझा दिया है, सब कुछ समझा दिया है, वो कर लेगी काम बिकॉज उसने पहले भी बहुत जगह काम कर रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर त्यांग बोलता है ओके। ऐसे ही बहुत दिन जाते हैं। एक बार मतलब युंगी और तेहंग जब बाहर की साइड जा रहे थे तो जो गर्ल थी यानी वो गर्ल और कोई नहीं लीज़ा थी। तो लीज़ा किसी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि सर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है एंड मैं बहुत जल्द ही यहाँ के सीईओ को अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगी। इसे सुनकर मतलब तिहंग के तो होश उजाड़ते और बोलते व्हाट द हेल, ये कौन है जो मुझे अपने प्यार में जाल के फंसाने में आई, वाह। और किसके साथ बात कर रही है मुझे ये पता लगाना ही होंगी। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे बतलाओगे और इसके सारी कॉल डिटेल्स निकालो और मुझे दो। फिर उसके बाद युंगी बोलता है बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा, मतलब ये मैं कैसे करूँगा। तो त्यांग बोलता है आई डोंट नो, कंपनी में तुम लेकर आए हो ना, तुम ही करोगे ये सारी सॉल्व, और मैं अपनी कंपनी के साथ कुछ भी नहीं देता और मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं, जो कि इसने तुमको तुम्हारे सामने साफ साफ बोला है कि ये मुझे यहाँ पर फंसाने है अपने प्यार के जाल में, तो जाहिर सी बात है वो मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी कर सकती है जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फिर उसके बाद यूंगी बोलता है हाँ ठीक है।
फिर उसके बाद तेहंग अपने घर चला जाता है और घर जब जाता है तो भाग कर जंगकुक आता है और उसके गोद में चिढ़ जाता है और बोलता है डैडी आई मिस यू सो मच। फिर तेहंग बोलता है आई मिस यू टू बेबी, मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था बिकॉज डैडी इस समय बहुत ज़्यादा मतलब इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है बिकॉज अब वो जंगकुक को क्या बोले उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जिन आता है और बोलता है तेहंग जल्दी जाओ फ्रेश हो और डिनर लगा रहा हूँ मैं, जल्दी डिनर करो बिकॉज तुम्हारे ह्योंग ने तो ऑलरेडी डिनर कर लिया है एंड मॉम ने भी कर लिया, तुम आज बहुत लेट आए हो बाय। फिर तेहंग बोलता है एक्चुअली ह्योंग कंपनी में काम था बहुत ज़्यादा इसलिए मुझे लेट आना पड़ा। तो जिन बोलता है हाँ ठीक है पर इतना काम मत क्या करो, तुम्हें पता है अभी तक जंगकुक ने भी डिनर नहीं किया है तुम्हारी वजह से। फिर तेहंग बोलता है ह्योंग आपको जंगकुक को डिनर करवा देना चाहिए था बिकॉज इसे मेडिसिन भी लेना होता है आपको पता है ना। तो जिन बोलता है मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की बट इसने नहीं की, ये बोल रहा है कि अपने डैडी के साथ करूँगा। तो अब तुम्हारे डैडी आ गए हैं जंगकुक तो तुम क्या अब डिनर कर सकते हो। तो जंगकुक बोलता है नहीं पहले शावर लेकर आने दो डैडी को फिर मैं उनके साथ करूँगा। फिर तेहंग बोलता है ओके मेरा वेट करो मैं अभी आया बस 50 मिनट। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है ओके डैडी। फिर उसके बाद जब जंगकुक डिनर टेबल पर बैठ जाता है ताकि जल्दी से तेहंग आए और वो तुरंत खाना स्टार्ट करे बिकॉज जंगकुक को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता है। तो तेहंग भी जल्दी से शावर लेता है, फ्रेश होता है और ड्रेसअप करके नॉर्मल सा वो बाहर आता है। और जब जंगकुक तेहंग को इस तरह देखता है तो वो थोड़ा सा शाय फील करने लग जाता है और तेहंग इस बात को नोटिस करता है कि जंगकुक शाय फील कर रहा है लाइक सीरियसली वो अभी लिटिल स्पेस में तो शाय फील करना क्या वो अभी मैच्योर है। अब तेहंग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे तो तेहंग कोशिश करता है जंगकुक से नॉर्मली बात करने का लेकिन जंगकुक कभी भी लिटिल स्पेस में ही था। तो तेहंग बोलता है फिर ये शाय फील किस बात का कर रहा था, आई डोंट नो मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं समझ सकता अपने बेबी को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। फिर अचानक से जंगकुक तेहंग के लैप पर बैठ जाता है और बोलता है मैं आज यहीं पर बैठ कर खाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है ओके ठीक है। फिर तेहंग जंगकुक को भी डिनर करवाता है, खुद भी डिनर करता है और जंगकुक को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और जिन भी बेडरूम में चला जाता है। जब जिन अंदर जाता है तो आरम से पूछता है कि क्या हुआ आज तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो। तो आरम बोलता है क्या बताऊँ यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डैड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरी कंपनी पर। फिर जिन बोलता है क्या हुआ बताओ तो मुझे क्या हो रहा है। फिर आर्यन उसको बोलता है कि एक्चुअली डैड ने मेरी कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, उन्होंने अपनी कोई मतलब स्पाई भेजी थी जिस वजह से मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और मैंने नोटिस नहीं किया था उस पर लेकिन अब पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड कंपनी का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो जिन बोलते हैं तुमने ये मेरे को बताया क्यों नहीं पहले और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब, आर्यन बताओ। और तेहंग को बताते तो ये ऑलरेडी अभी तक ख़त्म हो गया होता केस और तुम अब बता रहे हो मुझे। तो आर्यन बोलता है एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहता था जिन बिकॉज मुझे पता है कि तेहंग के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है, एक तो अपने हस्बैंड को सेव करने का, ऊपर से कंपनी का, ऊपर से डैड जो उसके साथ कर रहे हैं वो, मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे बताऊँ ये सब। फिर जिन बोलता है तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊँगा बिकॉज मुझे पता है तेहंग कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो 2 मिनट में तुम्हारा सारा काम सॉल्व कर देगा। फिर आर्यन बोलता है हाँ ठीक है अब इस बारे में सोचना बंद करो और प्लीज़ मुझे हक करके सो जाओ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे हक के बिना अभी नहीं सो सकता। तो जिन स्माइल करता है और बोलता है तुम ना बहुत ज़्यादा नोटी हो रहे हो। फिर आर्यन बोलता है अभी हुआ कहाँ, मैं हो सकता हूँ तुम्हारे साथ नोटी, बोलो हो जाऊँ। तो जिन बोलता है तुमको मना किसने किया, मैंने तो मना नहीं किया। फिर उसके बाद आर्यन जिन को किस कर लेता है और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और अदर साइड हमारा यूंगी जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा सैड था बिकॉज़ वो जीवना को ना ही देख पा रहा था ना ही उसकी स्वीट वॉइस सुन पा रहा था, जो कि हमेशा जीवना अपने स्वीट वॉइस में जब बोलता था तो शुका बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता था एंड उसके फेस को बिल्कुल मतलब गौर से देखता था, जैसे लगता कि वो जिमिना को अपने से दूर जाने नहीं देगा लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसने खुद ही जिमिना को दूर कर दिया। अब इस बात पर यूंगी खुद को भी हर्ट करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज वो सच में जिमिना को बहुत ज़्यादा लाइक करता था
और युंगी ने खुद को ही मतलब उसने कई बार हैंड्स पे भी कट लगाई थी, जिस वजह से त्यंग ने बहुत ज़्यादा उसको डांट मारी थी कि ऐसे करने से तुझे जीना थोड़ी ना मिल जाएगा। और इस वजह से युंगी ने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ, वो ड्रिंक करता था लेकिन ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया था। डेली ड्रिंक करके आता था, मतलब फूड भी नहीं लेता था, बहुत ज़्यादा हो गया था उसका। और युंगी फिर भी जिमिना को नहीं भूल पा रहा था, वो भूलना चाहता था बट नहीं भूल पा रहा था। और अदर साइड हमारा जंगकुक, जो कि आज भी त्यंग के साथ वही काम कर रहा था, मतलब उसके निपल्स को सक करना एंड लिकिंग करना। और अभी जब त्यंग नोटिस करता है कि जंगकुक के हाथ उसके पैंट्स की तरफ जा रहा है, तो त्यंग को मतलब उसको तो एकदम सदमा लग जाता है कि मतलब जंगकुक कर रहा है ये सब। फिर जब जंगकुक त्यंग के पैंट्स की तरफ ले जाकर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, तो त्यंग जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बेबी बॉय, वाई आर टचिंग माई सेल्फ, हाँ तुम इस तरह नहीं टच कर सकते। फिर जंगकुक अपने डीप वॉइस में बोलता है, बट डैडी आई नीड यू, मैं आपको फील करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर त्यंग के तो मतलब होश उड़ जाते हैं और बोलता है, तुम अभी लिटिल स्पेस में हो बेबी, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जंगकुक बोलता है, व्हाट द हेल, मैं लिटिल स्पेस, आर यू मैड, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं लिटिल स्पेस में हूँ, क्या तुम लिटिल स्पेस में हो। तो त्यंग ये समझ जाता है कि अभी ये लिटिल स्पेस में नहीं है, अपने नॉर्मल माइंड में है, मतलब मेच्योरिटी में है। फिर त्यंग बोलता है, बट अभी ये सब करना ठीक नहीं होगा, अभी तुम सो जाओ, ठीक है। तो जंग बोलता है, नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मैं आज तुम्हें बिल्कुल अपने करीब फील करना चाहता हूँ, अपने अंडर फील करना चाहता हूँ। आई डोंट केयर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे तुम्हें फील करना है तो करना है। मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा नीडी फील कर रहा हूँ, इस समय कितना ज़्यादा हॉट हो चुका हूँ, तुम्हें नहीं पता। तो त्यंग बोलता है, बेबी पर तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, बाद में तुम खुद रिग्रेट करोगे इस बात के लिए कि तुमने क्यों ये सब कहा। तो जंगकुक बोलता है, मैं रिग्रेट करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये सुनकर त्यंग से भी कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था 6 मंथ से। और इस वजह से त्यंग भी जंगकुक को किस करने लग जाता है एंड जंगकुक भी त्यंग को किस करने लग जाता है। वो दोनों बहुत देर से किस कर रहे थे, कि स्टार्ट हुई थी सॉफ्ट से, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत डीप हो गई थी। अब वो ओपन माउथ किस कर रहे थे, जिस वजह से दोनों को ही ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी त्यंग क्या करता है, जंगकुक के पूरी क्लॉथ्स को रिमूव कर देता है एक ही झटके में, जिसे देखकर जंगकुक शाय फील करता है और अपने आइज़ के ऊपर हैंड्स रख ले लेता है। तो त्यंग बोलता है, बेबी बॉय, वाई आर यू शाय फीलिंग, क्या तुम अपने डैडी को नहीं देखना चाहते। तो जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स देखना चाहता हूँ मैं अपने डैडी को, और क्यों ना देखूँ, आखिर मेरा डैडी इतना हॉट सेक्सी है, तो मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। तो त्यंग बोलता है, वाओ, मेरा बेबी बॉय तो बहुत ज़्यादा नोटी बन रहा है, मुझे नहीं पता था मेरा बेबी बॉय इतना ज़्यादा नोटी हो सकता है। तो जंगकुक बोलता है, मैं अपने डैडी के लिए नोटी बॉय बनने के लिए रेडी हूँ, इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं दिख रही। फिर उसके बाद त्यंग भी अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है, अब वो बस बॉक्सर में था, जिसे देख कर जंगकुक और भी ज़्यादा शाय फील करता है, बिकॉज सच में त्यंग बहुत ज़्यादा हॉट था एंड उसकी एब्स एंड उसके मसल्स सो अमेजिंग। जंगकुक उसे देखकर उसके माउथ ओपन हो जाते हैं। तो त्यंग बोलता है, क्या बेबी बॉय मेरे लिटिल टाइगर को अपने माउथ में लेना चाहता है। तो जंगकुक इस बात से और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है, उसके एयर रेड हो जाते हैं। तो त्यंग बोलता है, लगता है मेरा भी बॉय बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है ये ना। फिर जंग बोलता है, हाँ, अब तुम ऐसी टटी बात करोगे तो शाय फील तो मैं करूँगा ना। फिर त्यंग बोलता है, बट स्टार्ट तो तुमने कही थी ना बेबी बॉय, तो मैं क्यों ना करूँ। फिर उसके बाद त्यंग अपना बॉक्सर भी रिमूव कर देता है। त्यंग जब अपना बॉक्सर रिमूव करता है, तो त्यंग का जो लिटिल टाइगर होता है वो जंप करके बाहर आ जाता है, जिसे देख कर जंगकुक के होश उड़ जाते हैं, बिकॉज त्यंग इस समय बहुत ज़्यादा थिक, हार्ड एंड बिग था। इस वजह से जंगकुक अपने ही स्लेवा को ग्लब कर जाता है और बोलता है, ये मेरे से नहीं हो सकता, नो वे, मैं इसे नहीं ले सकता, मैं
नहीं कर सकता तुम्हें हैंडल अपने बॉडी पर। तो तेहंग बोलता है बेबी बट तुम कर सकती हो, आई नो तुम कर सकते हो, मुझे पता है मेरा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जंकू बोलता है बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज तुमने देखा है तुम कितने ज़्यादा थिक एंड बिग हो। फिर तेहंग बोलता है अब मैं नहीं कर सकता, मैंने कुछ नहीं किया बोल कर तेहंग जल्दी से जंकुक को किस करने लग जाता है। एंड उसके बाद तेहंग जंकुक के बॉक्सर को भी रिमूव कर देता है एंड अब वो दोनों ही फुल्ली नेकेड थे। और उसके बाद जंकुक के जब तेहंग कॉलर बोन पे किस एंड ही किस देना स्टार्ट करता है तो जंकुक बहुत ज़्यादा मौन करने लग जाता है और तेहंग को ऐसे करने के लिए बोलता है कि यस डैडी ऐसे ही करो, मैं बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा हूँ, आई फील सो गुड, यू आर सो हॉट बेबी। फिर मतलब यू आर सो हॉट डैडी बोलता है। और उसके बाद तेहंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है बिकॉज आज वो करने जा रहा था जो अभी तक उसने नहीं किया था। उसके बाद तेहंग जल्दी से जंकुक के बेली बटन पे आता है और उसके बाद वहाँ पर किस करने लग जाता है और धीरे धीरे जंकुक के प्राइवेट पार्ट की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर जाकर जंकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेकर उसे सक एंड लिक करने लग जाता है, जिस वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा होता है और तेहंग को और भी फास्ट करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद तेहंग